चलिए सभी लोग निकालिए अंटार्कटिका। ये वाला फिगर है, आपके पेज पे जो भी हो वो निकालिए। अंटार्कटिका, आप वहाँ जो जहाँ कंटेंट दे रखा है सबके नाम वहाँ जाके देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ निकालिए। 88 पेज नंबर। चलिए पहले क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए अंटार्कटिका को देखें तो ये विश्व का ऐसा महाद्वीप है जो पूरा बर्फों से जमा रहता है। बर्फ यहाँ पर 12 महीने जमी रहती है, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा जगह है? पामेर। ठीक है, ये पामेर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही एक जगह है जो मतलब जहाँ पर कभी कभी बर्फ रहित जगह देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ से बर्फ कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। और यही कारण है कि विश्व के जितने भी देश हैं ये अपने अपने यहाँ पर वेधशाला स्थापित कर रखे हैं। मिला सबको? पामेर क्षेत्र दिखाई दिया सबको? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 16 वेधशालाएं देखने को मिलती है जो अलग अलग देशों की हैं। 16 में देखें तो ब्राज़ील, पोलैंड, साउथ कोरिया, उरुग्वे, चीन, रसिया, चाइना, ठीक है, अर्जेंटीना, यूएसए, यूक्रेन, यूके, इन सब के यहाँ पर वेधशालाएं स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की अगर देखें तो भारत का कहाँ पर अवस्थित है? देखिए कुछ फैक्ट बोलते हुए जाऊंगा, साथ में लिखते हुए चलिएगा। जैसे भारत के द्वारा 1983 में सबसे पहला यहाँ पर रिसर्च करने के लिए एक स्थान स्थापित किया जाता है, वेधशाला स्थापित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। मिला किसी को? कहाँ है दक्षिणी गंगोत्री को देखें, ये रहा, ये रहा दक्षिण गंगोत्री, दिखाई दे रहा है, इंडिया का। 1983 में स्थापित किया गया था और आज की अगर देखें तो आज ये चल रहा है, ये समाप्त हो चुका है, क्षति हो चुकी है इसकी पूरी रूप से। ठीक है, उसके बाद अगला भारत का जो देखा जाए मानव युक्त शोध केंद्र, पहले था दक्षिणी, दूसरा है मैत्री। मैत्री आप लोगों को मिला कहाँ है? मैत्री यहीं अवस्थित है, इस पर, हाँ यहीं पर अवस्थित है, ये रहा। ठीक है, ये रहा मैत्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैत्री की 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, मैत्री की, यहीं पर लिख लीजिए। और अगला है भारत की देखें तो भारती, और भारती का लोकेशन देखें तो ये रहा, यहाँ है भारती। मिल गया सबको? मैं लिखवा दूंगा कुछ फैक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है क्यून्स, यहाँ पर नाम सही नहीं दिखाई दे रहा, नाम है क्यून्स माउंट माउंटेन। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिए। अगर इसको देखें तो ये जो हमारा ये पूरा प्रायद्वीप है, इसको बीचों बीच से डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा, क्यून्स माउंटेन। मिल गया सबको? क्यून माउंट माउंटेन मिला?
उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण देखा जाए, एक यहाँ पर केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर है माउंट फ्रेबस, मिला सबको, यहीं पर है, ये रहा। माउंट इरेबस है, मिला सबको, माउंट इरेबस यहाँ की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। मिल गया सबको। चलिए उसके बाद जो अलग अलग देशों के ये सारे हैं, जापान के सुवायो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर मोलो डे जान्या, रसिया का है। इन सब के बारे में भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। मैं नाम बोल रहा हूँ, नोट्स में आप लोग ऐड करते हुए चले। यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर होने का कारण क्या है कि ये जो एरिया है पामेर वाला, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ से बर्फ़ क्या होता है, हट जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत सारे आपको शोध केंद्र देखने को मिलता है। यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित करने का मेन कारण क्या है? यहाँ पर शोध केंद्र क्यों स्थापित किया जाता है? लॉन्च करने की बात नहीं है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोलाकार नहीं है, अंडाकार है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ध्रुव पर क्या होता है, उसकी हाइट क्या है, थोड़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा जगह माना जाता है, ठीक है। हाँ, क्या चीज़? रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो वैसे क्षेत्र से किया जाएगा ना जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो। यहाँ पर तो हाइट कम है, जितना ज़्यादा ऊंचाई क्षेत्र से हम लॉन्च करेंगे पावर तो कम लगेगा ना। यहाँ पर मेन मकसद है पृथ्वी के बारे में रिसर्च करना, और इसकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई कम है, ठीक है। ध्रुवों पर जो इसकी व्यास होती है, व्यास कम देखने को मिलता है। इन्हीं सारी कारणों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इनका रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 16 के आसपास, 17 यहाँ पर स्थापित है। यहाँ तक तो 17, 16, 17, ठीक है, यहाँ तक 17 है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। सारे के मैप में लिखे हुए हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत से संबंधित जो भी फैक्ट है वो लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया। दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना 1983 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूसंरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज आदि के वैज्ञानिक परीक्षण, जिसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक परीक्षण। यह एक मानवयुक्त केंद्र था जो अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यह एक मानवयुक्त केंद्र था जो पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है। आगे लिखिए, भारत ने
अपने तीसरे अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध अभियान के अंतर्गत भारत ने अपने तीसरे अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध अभियान के अंतर्गत अंटार्कटिका वैज्ञानिक शोध अभियान के अंतर्गत वर्ष 1984 में 1984 में अंटार्कटिका पर भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, पहले वाला ही सारा है, ठीक है। मतलब पहले वाला सारा था, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आदि के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु पहला केंद्र स्थापित किया गया। तत्पश्चात 1989 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। मार्च 2009 में 29वें आर्कटिक अभियान में इसके पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। लार्समैन हिल में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। ठीक है, जिसको 2012-13 में प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, ये भारत से संबंधित था। अब अंटार्कटिका से संबंधित 2-4 बातें हैं, उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव लगभग इसके केंद्र में है। यह महाद्वीप गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है।
तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। परंतु विश्व का यह अकेला महाद्वीप है। परंतु विश्व का यह अकेला महाद्वीप है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण सदैव बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? फेबियन विलियम सॉसेन। ठीक है, अंटार्कटिका के खोजकर्ता फेबियन विलियम सॉसेन। फेबियन विलियम सॉसेन हैं। आगे लिखिए, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। हो गया, गिरिराज सिरोही थे। आगे लिखिए, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, क्वीन मॉड, इसकी बात कर रहे हैं। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ का एक अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ का एक अकेला सक्रिय ज्वालामुखी एरबुस शिखर है। एरबुस शिखर है। एरबुस शिखर है। पाल्मर प्रायद्वीप, हाँ हाइट इसी पर दिया है यहाँ पर 4000, 1 मिनट एटलस में देख बताता हूँ, 3794 मीटर। ठीक है, 3794 मीटर। आगे लिखिए, पाल्मर प्रायद्वीप, इसकी बातें लिख रहे हैं। पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है, पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त रहता है, जिसके कारण विश्व के अनेक देशों के
जिसके कारण विश्व के अनेक देशों के शोध संस्थानों की स्थापना यहाँ पर, विश्व के अनेक देशों के शोध संस्थानों की स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों तरफ से दक्षिणी महासागर घेरे हुए हैं। यह एक ठंडा महासागर है जिसके ऊपरी जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता, जिसके ऊपरी जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्षा नहीं होती। और अंतिम लाइन, यह महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अवसर प्रदान करता है। पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए वहाँ पर जो तापमान है, तापमान अत्यधिक होती नहीं है। वर्षा कब होती है? जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है, लेकिन वहाँ 40 डिग्री से ऊपर तापमान हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर जलवाष्प नहीं बन पाती और यही कारण है कि वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा हमारा विश्व भूगोल का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, तो विश्व भूगोल का प्रारंभ हमने किया था महाद्वीपों के जानकारियों से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने किया नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद किया साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर किया हमने यूरोप, उसके बाद किया एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया किया और अंतिम में हमने किया अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के साथ ही हमारा पूरा टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हमने हर चीज़ वो कवर करने का प्रयास किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, घासों के मैदान हो, नदियाँ हो, जलवायु हो, खनिज हो, वो सारे चीज़ हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। अब आप लोगों का धर्म बनता है कि इसको अपने माइंड में सेटअप करें, डेली एटलस को देखें और जितनी भी जगह हाईलाइट करवाई गई है उन सारों को अपने माइंड में सेटअप कर ले, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न इससे संबंधित आता है तो हम उसको सही से टिक करके आएँ ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास का समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।